हमारे शिक्षक साथी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग का जो है बीपीएससी ट्री 3.0 एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस का क्लास 9-10 का जो है आप लोग का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका मैं जो है 9वां टेस्ट सीरीज कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 8 टेस्ट सीरीज करा चुका हूँ। आप जो है वीडियो वाले सेक्शन में जाके चैनल पर देख सकते हैं, चौधरी जी के जीएस बादशाह पे। तो चलिए साथी, आज जो है टेस्ट सीरीज नंबर जो है 9 स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करेंगे। आपको पता होगा कि हर पार्ट में जो है 40-40 क्वेश्चन रहता है। इतिहास का 40, ज्योग्राफी का 40, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का 40। तो सबसे पहले हम इतिहास वाले पार्ट पे चलते हैं और इसके जो है 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज 9 का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ। बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ, तो करेक्ट आंसर है आपका 14 जुलाई 1789 को, और इसका संबंध जो है फ्रांस की घटना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो स्थापित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सांविधानिक राजतंत्र। मतलब राजा का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, लेकिन वहाँ भी एक संविधान रहेगा, उसी के तहत जो उसको काम मतलब देश चलाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कृषि का आरंभ हुआ, तो कृषि का आरंभ जो है आपको पता होना चाहिए नवपाषाण युग में हुआ था। किसमें? नवपाषाण युग में। और पहिए का आविष्कार भी जो है इसी युग में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो है किस हड़प्पा स्थल से मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ पर मिलता है, तो राजस्थान में। आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, और इसका जो है अवशेष पाकिस्तान में मिला है। मोहनजोदड़ो भी आपका सिंधु नदी के किनारे है, और इसका भी जो अवशेष आपको पाकिस्तान में मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में हरित क्रांति जो है किस दशक में हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में। और हरित क्रांति के जनक जो है भारत में किसको माना जाता है, तो स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रूबो वंश का जो है शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई स्टेट जनरल जो है किस प्रकार की संस्था थी, तो ये जो है आपका प्रतिनिधियों की एक संस्था थी। ठीक है, ई स्टेट जनरल, ध्यान रखिएगा किसकी, तो प्रतिनिधियों की एक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइथ किस प्रकार का कर था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष कर है, मतलब डायरेक्ट टैक्स है क्या, तो टाइथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर वसूलने का काम जो है टैक्स फार्मर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संधियों की नीति जो है किसने अपनाई। गुप्त संधियों की नीति जो है किसने अपनाई, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी। 1879 की जो द्वैध संधि मतलब किस दो देशों के बीच हुआ था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। और दोनों के दोनों देश जो है यूरोपीय महादेश के देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार थी। और हंगरी की राजधानी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालबेर आइन की स्थापना जो किस राज्य ने की, किसकी, तो जालबेर आइन की स्थापना किस राज्य ने की। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्सा। और विश्व में एकमात्र देश है जो सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य करने वाला है, ध्यान रखिएगा कौन, तो पर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन जो इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल जो है किस नगर में स्थापित की गई थी, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। ठीक है, पहली जूट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म सुधार आंदोलन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है, कल कारखाना के क्षेत्र में जो है रिवॉल्यूशन।
क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शहरों में जो है जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है। मतलब एरिया कम रहता है लोग, लेकिन उसी कम एरिया में जो है ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो क्या होगा, तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में भूमिगत रेल जो है किस वर्ष आरंभ हुई? मतलब अंडरग्राउंड जो है एक तरीके से ट्रेन चलने का सिस्टम कब हुआ? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में सोच लीजिए कि वो लोग जो है अंडरग्राउंड ट्रेन चला दिया था, कितना डेवलप था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन, ठीक है, इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपको ध्यान रखना है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जो है भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, S.A. डांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण का जो है उपनाम क्या था? तो लोकनायक इसको बोलते हैं, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, छपरा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ जो है 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। कुमारगुप्त जो है प्रथम के मंदसौर, कौन सा अभिलेख है? तो मंदसौर अभिलेख में जो है वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, तंतुवाय। और कुमारगुप्त प्रथम जो है एक और कार्य के लिए फेमस है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में कैवर्त विद्रोह जो है किसके राज्यकाल में हुआ? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रामपाल के जो है शासनकाल में क्या हुआ था? तो कैवर्त विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है, ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। जैसे देखिए, बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में, इसका निर्माण जो है किसने कराया था? तो अकबर ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो है औरंगजेब हो जाएगा। बादशाही मस्जिद जो लाहौर में हुआ था निर्माण, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। एतमादौला का मकबरा जो है आपको पता होना चाहिए किसने? तो नूरजहाँ ने जो है बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर बनवाया था, किसके? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, खुशी में जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और मोती मस्जिद जो आगरा है, उसका निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था, जिसने मुमताज़ के याद में जो है ताजमहल बनवाया था आगरा में, उसी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का जो अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स ने। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वही जो है मतलब कर वसूलेगा। मतलब उसका था कि मतलब बोली लगाना होता तो जो जितना ज़्यादा टैक्स वसूल के दे पाएगा सिस्टम को, उसको जो है मिल जाता था टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तोहफत उल मुहद्दीन, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में एक बात जान लीजिए कि भारत में जो सती प्रथा खत्म हुआ है उसमें जो है उनका बहुत बड़ा योगदान था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो उन्हीं के प्रयास से जो है सती प्रथा खत्म हुआ था। और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, D.K. कर्वे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है D.K. कर्वे के प्रयोग से जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका JB कृपलानी।
और इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो ये थे आपके A.O. ह्यूम। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक का ही कोट था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। और गीता रहस्य केसरी मराठा, ये जो है इन्हीं के पुस्तक का, मतलब इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्रिका कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय ने किया? तो करेक्ट आंसर है आपका जो है लॉर्ड कर्जन। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। जैसे बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग थे। 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय डफरिन थे। ठीक है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय लॉर्ड लिन लिथगो थे। ठीक है, 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जो चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, ये सब चीज़ जैसे सती प्रथा को ख़त्म करने में जो विलियम बेंटिंग का योगदान था। और डलहौजी जो था डाक तार रेलवे ये सब चलाया था। तो जो इम्पोर्टेंट वायसराय होता है उसके बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। उसमें भी पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट किए थे। और किस मुद्दा को लेकर जो है बिहार आए थे? तो 3 कठिया विवाद था। ठीक है, 3/20 वाला जो है लफड़ा था। मतलब 20 कट्ठा में अगर ज़मीन कोई उपजा रहा है तो 3 कट्ठा कम से कम नील की खेती करना होता था। और इसी को जो है समस्या को सुलझाने के लिए राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को बुलाए थे पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और इतिहास का आज लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था? VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था साथियों आप लोग का इतिहास का पार्ट। और बहुत जल्दी जो है मैं आप लोग का लिए जो है नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें जो है मैं आप लोग का ज्योग्राफी का पार्ट लाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।